अगुआ मास्टर जी एपिसोड 2। दर्शकों, पिछले एपिसोड में आप पढ़े और सुने कि अनपढ़ी शिखा की शादी के लिए आया बारात वापस जा रहा है और बारात को रोकने के लिए अगुआ मास्टर जी मनाते हुए बबलू से पूछ रहे हैं तथा बबलू कुर्सी पर बैठे ही बड़े आराम से हाथ हिलाकर कहा, देखा मास्टर भैया, तनिक हमारी स्टेटस के ख्याल करा, तनी मनी कम बेसी होला तो बात समझे समझावे वाली होला, लेकिन यहाँ तो एकदम जमीन आसमान के फर्क बाटे। और राउर कहत बाड़ेन कि वो धीरे धीरे सब सीख जइहें। अब तू ही बतावा, जौन पढ़ाई पढ़े तौर तरीका सीखे और ई स्टेटस हासिल करे में हमके 25 बरिस लागल, वह सब चीज़ वो झटपट सीख लें। कोनो जादू के खेल बाटे का? मास्टर जी बबलू के मन को समझ गए, इसलिए वह बबलू से और कुछ बिना कहे सुने पीछे को मुड़े और लड़की के पिताजी के कंधे पर एक हाथ रख दूसरे हाथ से इशारा करते हुए थोड़ा सा अलग ले गए और कुछ कानाफूसी करने के बाद अकेले लड़का के पिताजी के पास आए तथा अपना दोनों हाथ हिलाकर समझाते हुए बोले, ठीक बा गुरुजी, 50,000 रुपया नगद और ले लें और बिया बैठे देई। लड़का के पिताजी मास्टर जी के बातें सुन मन ही मन मुस्कुराए, फिर थोड़े पल में गंभीर हो गए और एक हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाकर हिलाते हुए वहां उपस्थित सभी कन्या पक्ष वालों से कहे, देखा हमके ढेर बहसबाजी नइखे आवला, हम साफ साफ कहत बानी, अभी के अभी एक स्कॉर्पियो या ओकर कीमत तुरंत हाजिर करा तो हम बिया के लिए हाँ करी, नहीं तो बारात अभी के अभी लौट जाई। समझला राउर लोगन, सोच ला। इतना सुनते ही कमरे में उपस्थित कन्या पक्ष के सभी लोगों के होश व हवास उड़ गए। मास्टर जी की तो बोलती बंद हो गई। लड़की के पिताजी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। वे उदास और रोनी सूरत बनाए पहले तो एकटक लड़का के पिताजी को देखते रहे। चिंता की काली बादल उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रहे थे। फिर वे हाथ जोड़े लड़का के पिताजी के करीब आए और सामने खड़े हो गिड़गिड़ा कर कहने लगे, राउर ऐसे न करी, हम पहले घर के सब कुछ बंधक रख दिले बानी और अगर इस समय हम खुद के और लड़की के महतारी के भी बेच दें तबहू हम स्कॉर्पियो के कीमत ना जुटाई पाऊ। इतना जुल्म हमरा पे ना करी राउर, हमारी इतना औकात नइखे बा। इतना कहते हुए वे रोते गिड़गिड़ाते अपना सिर लड़का के पिताजी के कदमों में झुका दिए, मगर लड़का के पिताजी को कोई असर ना हुआ। वे वैसे ही रुआब में खड़े रहे और रुआब जताते हुए अपने कदमों में पड़े लड़की के पिताजी को पैरों से झटक दिए और अपने बेटे बबलू तथा दामाद को उंगली दिखाकर इशारा करते और कहते हुए कमरे से बाहर चले गए, चला बबलू बेटा, चला दामाद जी, यहाँ से तुरंत चला, अब बारात वापस जाई। इतना सुनते ही उनके पीछे पीछे बबलू, दामाद जी और मास्टर जी, आचार्य जी एवं उनका साथी को छोड़कर कमरे में उपस्थित से सभी बाराती पक्ष के लोग वहां से चल दिए। लड़की के पिताजी वहीं ढंगलाए जमीन पर पड़े सिसकियां भरते रहे। तभी काम हो या ना हो, स्वभाव अनुरूप दया जताने के लिए मास्टर जी जमीन पर पड़े लड़की के पिताजी के पास गए और आश्वासन देते हुए उनके दोनों कंधों को पकड़ एक दया का सहारा देते हुए उठाए। इतनी बड़ी विपदा में तनिक सहारा मिलते ही उनकी सिसकियां और तेज होने लगी। वे मास्टर जी के कंधे पर अपना सिर रखकर बिलखने लगे। मास्टर जी आश्वासन देते हुए कहे, घबरा मत, सब ठीक हो जाई, कौनो और रिश्ता मिल जाई, सब्र करी। तभी अपना आपा खो चुके बगल खड़े लड़की के चाचा जी थोड़े क्रोध में अपना एक हाथ थोड़ा ऊपर को झटक कर मास्टर जी से कहे, बहुत सब्र हो चुकल मास्टर जी, अब ऐसन दुआर से बारात लौट जाए के बाद के लड़की के हाथ थामी, के अब हमनी के दुआरे आई, ये तो समझ ला हमनी मारा मारी ना कहली, अगर घमड़ी होत ना सारा कहर तोहरा पे टूटत मास्टर जी। होने लड़की के महतारी कब के बेहोश पड़िल बा, यहर लड़की के बाप के ई हाल बा और लड़की भर आँखी आंसू गारत बा। चाचा जी अपनी बात को जारी रखते हुए मास्टर जी को उंगली दिखाकर फिर कहे, हम पूछा तानी मास्टर जी तुमसे, का तू लड़की के हाथ थम्बा, का तू लड़की के साथ बिया करबा, बोला बोला। उस वक्त मास्टर जी चाचा जी के बातें सुन पूरी तरह से भावुक हो चुके थे। वे लड़की के पिताजी का सिर अपने कंधे से हटाकर अलग खड़े हो कुछ सोचने लगे।
वे कन्या तथा कन्या के माता पिता का पहाड़ जैसा दुख बांटने के लिए स्वभाव अनुरूप जोशीले होते जा रहे थे और जोश में बरबस उनके मुंह से निकल पड़ा, अगर तोहार लोगन के यह मर्जी बा तो हम लड़की के हाथ थामे खातिर तैयार बानी। मास्टर जी के इस कथन पर वहां उपस्थित सभी के चेहरे पर रौनक छा गई। लड़की के पिताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वे हाथ जोड़े मास्टर जी को दुहाई देने लगे। शहनाई फिर से गूंज उठी, रंगीन बत्तियां फिर से जगमगाने लगी। पूरी रीति रिवाज के साथ शादी होने के बाद खुशी मिश्रित विदाई गीत के घड़ी में वहां उपस्थित में से कुछ बिलक कर रो रहे थे तो कुछ की आंखें नम हो रही थी। इस विदाई गीत में दुल्हा यानी मास्टर जी के पीछे पीछे दुल्हन यानी शिखा अपने आंगन के मंडप से लेकर बाहर खड़ी फूलों से सजी कार की ओर बढ़ती हुई अपने माता पिता भैया भाभी सखी सहेली और परिजनों से गले मिलती, सीने से लिपटती, रोती बिलखती हुई चली जा रही थी और कार के पास पहुंचकर अपने जीवन साथी के साथ जा बैठी। यह विदाई गीत रोते बिलखते शिखा के अब तक के अपनों को पीछे छोड़ते हुए जुदा कर उसके साजन के द्वार तक ले गई। विदाई गीत खत्म होते होते मास्टर जी की कार धीमी गति से आती हुई मास्टर जी के द्वार पर जा रुकी। फूलों मालाओं से सजी कार को देख अड़ोस पड़ोस के लोग हैरत भरी निगाहें से निहारने लगे। कार के साथ दौड़ते गांव के बच्चे कार के रुकते ही कार को छेंक लिए। तभी कार के आगे का ड्राइवर के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला और शिखा के मामा उसमें से उतरे। मामा को कुछ बच्चे घेर लिए। उसमें से एक बच्चा मामा का एक हाथ पकड़कर झचकोर कर कहा, ई मोटरिया में नईकी दुल्हनिया बाटे ना चाचा, तनी दिखावा ना। मामा दोनों हाथ हल्का सा हिलाकर कहे, दिखावत बानी, तनी रुक जा। इतना कह मामा जी कार का दरवाज़ा बंद किए और दौड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए मास्टर जी के घर के प्रमुख दरवाजे पर जा खड़े हुए। उधर दरवाजे पर खड़ी मास्टर जी की माँ भी कभी इस कोने से कभी उस कोने से टुकुर टुकुर ध्यान से कार पर नज़र टिकाए पहचानने की कोशिश कर रही थी। इधर कार के पीछे वाली सीट पर सेहरा बांधे दुल्हा बने मास्टर जी और घूंघटा ओढ़े दुल्हन बनी शिखा चुपचाप बैठे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत जिसके एक भी दांत नहीं है और जो कुछ ऊंचा भी सुनती है, शिखा की ओर आई तथा कार की खुली खिड़की में अपना सिर डाल निहारने लगी। सेहरा बांधे मास्टर जी को वह तुरंत पहचान गई, मगर तभी उस औरत का अजीब सा चेहरा देखते ही शिखा थोड़ा चौंक कर मास्टर जी की ओर घिसक गई। तुरंत ही शिखा की दिल की धड़कन कम हुई जब मास्टर जी अपने सीट पर बैठे ही उस बूढ़ी औरत से हाथ जोड़ कहे, पालागी खोड़ई दादी। खोड़ई दादी बिना दांत का मुंह बनाकर हंसती हुई उन्हें दोनों हाथों से आशीष दी। फिर हाथों के इशारों से मास्टर से जानना चाहिए ई का है, और शिखा के तरफ हाथ दिखाकर यह भी जानना चाहिए ई के हो। उसकी इशारों को समझ मास्टर जी मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में कहे, हम बिया कर ली हा दादी, ई हमार दुल्हन है। तभी गांव के कुछ औरत और मर्द नज़ारा देखने के लिए कार के चारों तरफ एकत्रित हो रहे थे कि कहानी का अगला भाग जानने के लिए एपिसोड 3 देखें। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।